अपने उपनिषद में कहते हैं, ततो प्रसन्नो भगवान श्री रामा प्राह शंकरम। भगवान राम जी प्रादुर्भूत हुए और अत्यंत प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने शंकर जी से कहा। क्या कहा भगवान राम ने शंकर जी से? वृणीष्व यद भीष्टम तदास्यामि परमेश्वर। संपूर्ण संसार के लिए जो श्रेयस्कर है, शंकर जी ने कहा आप मुझे वो दो। और तब उन्होंने कहा, अथ सच्चिदानंदात्मानम श्री राममीश्वर पप्रच्छ मणिकर्णाभ्याम मम क्षेत्रे गंगायाम वा तटे म्रियते देहि तन जंतोर मुक्तिर नातो वरांतरम। इसलिए भगवान शंकर जी को भगवान राम जी कहते हैं, अथ सच्चिदानंद आत्मानम श्री रामेश्वर पप्रच्छ। सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने शंकर जी से कहा कि मरण करणाभ्याम मम क्षेत्र गंगायाम वा तटे पुनः। श्री राम जी ने इसको, शंकर जी ने से अपना क्षेत्र कहा, राम जी ने से अपना क्षेत्र कहा। इस क्षेत्र में किसी को भी किसी भी युग में यदि राम नाम सुना दिया जाएगा उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। इसलिए आज भी आप काशी में चले जाओ, मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे लाइन लगती है। जिंदा मनुष्यों की नहीं, मुर्दों की लाइन लगती है। जिंदा की तो राशन पर लाइन लगती है, जिंदा की तो कहीं चीज मिल रही वहां लाइन लगती है। बड़े सौभाग्यशाली है जो यहाँ लाइन लगा के आए, इन्हें और कहीं लाइन नहीं लगानी पड़ती जो कथा में आ जाती। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि वो वहां मुर्दे भी आप कभी जाना काशी में। काशी अगर नहीं गए तो आप कहीं नहीं गए। काशी का आकर के दर्शन। अब इसके बाद में बस 25 तारीख से कथा वाराणसी के पवित्र पावन क्षेत्र में होगी। आप पधारिए, आपका स्वागत है। जहां भी जगह मिलेगी वहां रखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की श्री भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती, इसलिए रामानंदाचार्य जी ने राम जी का परम तीर्थ माना काशी को, और काशी में ही उन्होंने राम मंत्र के विस्तार का उन्होंने वहीं पर अपना केंद्र बनाया। पंचगंगा घाट, जहां 5 नदियां हैं, अवधूता, पंचकिरणा, इस तरह से 5 नदियां हैं वहां, उनसे पंचगंगा घाट बनाया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसी पावन धरती पर, इसलिए वो लिखते हैं कि जिनके परम पावन सुंदर नाम को भगवान शंकर जी निरंतर जाप करते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान। शिव भगवान है, वो कोई साधारण नहीं है। और कैसे भगवान है? का ज्ञान गुणरास, ज्ञान और गुण के भंडार है भगवान शंकर जी। तो ये जो भगवान शंकर जी जो राम मंत्र का जप करते हैं, जो राम नाम का जप करते हैं, ये वही राम है जो दशरथ के बेटे हैं, या वो राम कोई और है? शंकर जी जिनके मंत्र का जाप करते हैं वो राम कोई और है? तो मुझे आप कृपा करके बताइए कि अलग अलग है या एक है? तो कहते राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश कुमारा और तिनकर चरित विदित संसार। एक राम तो वो है जो राजा दशरथ के बेटे, और उनका चरित्र क्या पढ़ना वो तो सारी दुनिया जानती। पिताजी ने अयोग्य मान करके घर से बाहर निकाल दिया, भटकते फिरे, सीता जी के वियोग में रोए, क्रोध आया, रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम, ये जिनके मंत्र का आपने जाप किया, ये क्या उन्हीं का नाम था? प्रभु सोई राम की अपर को और जाहि जपति त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ प्रभु कहु विवेक विचार। प्रभु सोई राम, क्या ये वही राम है? अब अगर आप देखें
तो एक गांव की बात है, इसी मध्य प्रदेश में बचपन में अपने साथियों के साथ कथा करने के लिए कहीं जाया करते थे। तो मुझे ध्यान आ रहा है पास में गांव श्रौनी के पास में भौरिया, और उसमें एक पेड़ के नीचे बैठ करके बस रात को कथा हो जाती थी, लालटेन लगा दी गई और कथा हुई। सो बात हुई और बात में ये पूछा कि रात में कथा चलती रही, बाद में हम चले आए तो एक माँ के गोद में एक छोटा बालक था, वो सो गया। अब कथा कब तक चली, उसी के घर में संयोग से हम रुके हुए थे। वो बच्चा चल करके मेरे पास में आया और मेरा हाथ पकड़ के बोला, महाराज जी आपने कितनी देर तक कथा कही? तो उसकी माँ बोली, बेटा महाराज जी ने आधी रात तक कथा कही। कहा महाराज जी आपने आधी रात तक कथा की? हमने कहा हाँ। तो वो भी हमारे महंत से कम नहीं था, यहीं पर एक बच्चा घूमता है ना, कहीं भी चढ़ जाए उतर जाए ऐसे वो मुंह लगा हुआ था। कहा कि महाराज हम तो चुटकी में कथा सुना देते हैं। कहा चुटकी तुम भी कथा करते? बोले हाँ। हमने कहा सुना दो। मेरी उंगली पकड़ता रहा और पांव जमीन में पटकते पटकते नाचते हुए, उसमें 1 मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड में उसने पूरी कथा सुना दी। सुनाए? क्या सुनाई? एक राम एक रावण, एक छत्री एक बामन, एक राम एक रावण, एक छत्री एक बामन। बाने बाकी नारी चुराई, बाने बासों करी लड़ाई, बाने बाकी नारी चुराई, बाने बासों करी लड़ाई। बात बात को बात करना, तुलसी लिख दियो वो करना। बात बात को बात करना, तुलसी लिख दियो वो करना। ऐसे आपको समझ में आई नहीं होगी, इसमें ढोलक मंजीरा बजा जाए, अपन धीरे से कहते हैं। उस लड़के ने कैसे कहा? एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बाने बाकी नारी चुराई, बाने बासों करी लड़ाई, बात बात को बातन्ना, हाय राम तुलसी लिख दियो पोथन्ना। कथा तो इतनी है कि एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बाने बाकी नारी चुराई, बाने बासों करी लड़ाई, बात बात को बातन्ना, तुलसी लिख दियो पोथन्ना। हंसी आ जाती है। एक बहन आज मुझसे मिलने आई थी, तो वो कह रही थी कि महाराज हमें वो कब कथा आएगी, हमें वो सुननी। तो हमने को आदि है, एक राम एक रावन्ना एक छत्री। लेकिन ये बात को सुनकर के हंसी जरूर आई, पर महर्षि भरद्वाज जी ने भी जो एक चौपाई बोली है, वो चौपाई इसी तरह की। सिर्फ अंतर इतना है कि उस चौपाई को एक तटस्थ साहित्यकार तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं तो इस बच्चे की चौपाइयों से और भरद्वाज जी की चौपाई में क्या फर्क है? क्या कहते हैं भरद्वाज जी कि राम अवधेश कुमारा, एक राम तो वही है जो दशरथ के बेटे, और तिनकर चरित विदित संसार। उसमें क्या हो तो सारी दुनिया जानती। और नारी भी रहे दुखी लहिऊ अपारा, पत्नी के वियोग में दर दर भटकते फिरे, रोते फिरे, और फिर क्रोध आ गया तो बोले भयऊ रोशिरन रावण मारा। और उस बच्चे ने जो बात नहीं कही वो इन्होंने कह दी, प्रभु सोई राम। क्या यही है वो राम जिनका आप माला का जाप कर रहे हैं? पत्नी के वियोग में रोने वाले, क्रोध में आकर को रावण को मारने वाले, क्या यही वो भगवान है जिनके मंत्र का हम जाप करते हैं? या अपर को जाए जपत त्रिपुरार, या फिर वो देवता कोई और हैं जिनके मंत्र का जाप भगवान शंकर जी करते हैं और दशरथ के बेटे राम कोई और? प्रश्न ये है।
और पहले ही ऋषि ने कह दिया है कि इसको सुनकर कि आप नाराज ना हो जाएं, इस बात का मुझे भय है। पर ये कथा कैसी है? बोले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता सभी को ज्ञान निधि होना चाहिए। जितना आपको अधिक ज्ञान होगा उतनी आप गहराई से मार्मिक कथा को समझ पाएंगे, कथा की मार्मिकता में प्रवेश कर पाएंगे। श्रीमद् वृंदावन धाम में मैं रहता था और श्रीमद् वृंदावन धाम में श्री सुदामा कुटी में परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज उनकी भागवत कथा होती थी। सन 677 की बात है। रंग लक्ष्मी के वो प्रिंसिपल थे और बड़ी अद्भुत कथा करते थे। और मैंने देखा कि वो कथा करते करते कोई श्लोक को अगर भूल जाए पूरा, उनको इस समय ना है। ऐसा अच्छे अच्छे वक्ताओं के साथ में हो जाता है, हम लोगों के भी साथ में होता है। कभी कभी बात कहते कहते वो श्लोक याद नहीं आता तो जो जानकार है उसके तरफ हाथ कर देते हैं, वो ये क्या क्या कहा बताओ। अभी पूज्य बापू जी के यहाँ पर जब हमको तुलसी अवार्ड दिया गया तो वाल्मीकि रामायण का स्मरण करते करते श्लोक थोड़ा सा विशुद्ध हुआ, तो बगल में जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा भाई, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा होता है। तो मैं वहां देखता था श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जो रंग लक्ष्मी के प्रिंसिपल थे उस समय के, मैं बहुत छोटा था, 11-12 वर्ष का था। और कोई श्लोक अगर उनको पूरा याद ना आए तो नीचे किसी की तरफ उन्हें ऐसे हाथ किया। बहुत छोटी जगह, अब टूट करके सुदामा कुटी विशाल बन रहा है, पर सुदामा कुटी मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है क्योंकि मैं वहाँ रह करके पढ़ा हूँ। मेरी पढ़ाई की जो आज है ये सुदामा कुटी की देन है और परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज की कृपा है। उसी समय वहाँ पर परम पूज्य परम श्रद्धे श्रीमद् भक्तमाल को जिन्होंने दुनिया तक के जन जन तक पहुँचाया, परम पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज का भी वहीं पर निवास था। उन्होंने ही मुझे सबसे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी पकड़ाई। तो मैं कहूँ कि महाराज एक और हाँ, फूलडोल बिहारी दास जी अभी भी हैं हमारी वेदांत महिला मंडल में, साधना जी ने कई बार दर्शन किया। श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज, उन्होंने मुझे सबसे पहले आईओल रेल पढ़ाना। 4 संप्रदाय के मान थे, चैतन्य कुटी के मान थे। तब हम लोग लगभग, हम छोटे थे, हमसे थोड़े बड़े वो थे। तो महाराज वो परम पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज ने शुरू और कहा था श्री परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने कि इस बच्चे को कुछ पढ़ाना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि उस समय पर मैं वहाँ बैठता था और उन्हें श्लोक नहीं आया, याद आया तो उन्हें ऐसे हाथ उठाया। एक सामान्य व्यक्ति धोती पहने हुए, सफ़ेद बनियान और एक कपड़ा डाले उठ के खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके कांपते हुए उसने पूरा श्लोक बोल दिया। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए पूरा श्लोक बोल दिया और उनका पूरा श्लोक हो गया। वाह वाह, लोगों ने ताली बजाई। मैंने सोचा ये और भी बड़े पंडित जी होंगे, इनको पूरी भागवत याद है। महाराज जी को हम छोटे ही थे, इतनी समझ नहीं थी, ये उनसे भी ज़्यादा पंडित होंगे। तो मैंने बाद में पूछा किसी से, हमने कहा जे भी महाराज कथा कहते होंगे? बोले जी महाराज कथा नहीं कहते जी, महाराज कथा सुनते हैं। पता नहीं कौन ठिकाने अग्रवाल जी थे, वो कोई भागवत कथा वाचक नहीं थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, अग्रवाल थे। श्रीमद् भागवत में उनकी इतनी निष्ठा थी, बचपन में संस्कृत पढ़ी थी, सभी लोग संस्कृत पढ़ते थे और सभी लोग संस्कृत को थोड़ा बहुत जानते थे। अगर मेरे भाई बहन, अगर आप भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म को बचा करके रखना चाहते हो, अपने बच्चों को खूब अंग्रेजी पढ़ाओ। पर अंग्रेजी हवा की भाषा है, ये हवा में ही काम आती है। अगर जमीन में और ऊपर जमीन से अगर काम लेना है तो संस्कृत को बचाना बहुत जरूरी है। अगर संपूर्ण मानवता की रक्षा करनी है तो संस्कृत भाषा बचाओ, या तो अपने बच्चों को संस्कृत भाषा पढ़ाओ, और अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो तो जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां पर अपनी हेल्प भेजो कि हमारी वैज्ञानिक संस्कृत भाषा कहीं लुप्त ना होने पाए। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Every person should think about this holy language, not only Hindu. Doesn't matter who is, in which religion he believe, किस रिलीजन से वो, क्योंकि आज क्रिश्चियन मिशनरियाँ, आज विदेश की कंट्रियाँ, जापान, मॉरिशस जैसी कंट्रियाँ
अपनी यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा पढ़ा रही है। वो हिंदू नहीं है, फिर भी वहाँ संस्कृत पढ़ाई जा रही है, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है कि अगर हम इस भाषा को पढ़ेंगे तो हमारा आयुर्वेद बचेगा, हम कंप्यूटर सीखेंगे और हमारे जीवन में कितने नैतिक सिद्धांत हैं जो इस भाषा से हम जान सकेंगे। अभी कितनी ग्रंथों का क्या क्या चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं, अभी हमारे पंकज जी ने आपको बताई कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती हैं इन बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अनुगमन करना है कि इन चीज़ों को हम पढ़ें और समझें। तो इसलिए राम कथा को वो लोग ही समझ पाएंगे। आप कुछ भी पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आज से आप एक संकल्प ले लो कि कम से कम प्रतिदिन 10 दोहे श्री रामचरितमानस के पढ़ो। माताएं, बहनें, बेटियां सभी, अगर आप 10 बार पाठ कर लोगे ना रामचरितमानस का, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हम कौन सी कथा कहाँ की कह रहे हैं और इसका महत्व क्या है। क्योंकि जो पढ़े हुए रहते हैं उन्हें कथा बहुत समझ में आती है। प्राचीन काल में ऐसे ऐसे लोग होते थे, हमारे यहाँ ये काजल खड़ी में तुलसीराम गोठवाल पूरी रामचरितमानस याद। ये हमारे पवई गांव में हम गए, ये पवई गांव है पास में, और राजेंद्र जी आए हुए हमारे ख्याल से, और भी लोग यहाँ पर, और भी भक्त लोग काफी कलश यात्रा में थे। वहां पर 1, 2, 3 नहीं, कम से कम 10-10 लोग थे जिन्हें रामायण का इतना ज्ञान था कि हम जब बैठते थे तो ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे कि हमको समझ में आता था कि कितनी जानकारी गांव के लोगों के अंदर में रामायण की है। जगह जगह पर रामायण का पाठ, श्री हनुमंत लाल जी की वहाँ स्थापना, और बड़े दिनों तक अखंड रामायण का पाठ चला। अभी चलता है कि नहीं चलता? अभी पवई में चलता है अभी अखंड रामायण पाठ। तो काफी दिनों तक हनुमंत लाल जी महाराज के सामने अखंड पाठ चला। तो कहने का मतलब ये पाठ पढ़ोगे तो बड़ी सुंदर बात। यहां पर भरद्वाज जी ने पूछा राम कौन है, और उन्होंने बड़ा सरल सा प्रश्न कर दिया कि एक राम वो हैं जो दशरथ के बेटे हैं, दुनिया में भटकते फिरे, क्रोध आया रावण को मार दिया, क्या ये वही राम? अगर कोई वास्तविक व्यक्ति होता तो गुस्सा जाता, कैसी बात करते हो तुम राम के बारे में, तुम्हें इतनी शोर नहीं, तुम राम को ऐसा बोलते हो। लेकिन भरद्वाज जी महाराज के इस प्रश्न को सुनकर के याज्ञवल्क्य जी महाराज नाराज नहीं हुए, प्रसन्न, और प्रसन्न होकर के भरद्वाज जी की सराहना की, मुस्कुराए, कहा कि महाराज मैं अच्छी तरह से आपको जानता हूं, आप मूर्ख नहीं हो, आप इतने अज्ञानी नहीं हो। क्योंकि शुरू में उनका परिचय दिया गया तो कहा गया भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और आगे क्या है? मुलिति नहीं राम पद अति अनुरागा, अत्यंत अनुराग रखने वाले। और आप राम को न जाने, ये कैसे हो सकता है? पर फिर भी आपने ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न अज्ञानियों की तरह आपने प्रश्न किया, क्यों? मैं जान गया इस रहस्य कि चाहो सुनाए राम गुण गूढ़ा, चाहो सुनाए राम गुण गूढ़ा, कीन्हे प्रेम मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे प्रेम
श्री राम जी के बड़े अंतरिम, बड़े गहरे भक्त हैं। आप श्री राम जी की कथा के गूढ़तम रहस्यों को श्रवण करना चाहते हैं, और वो आपने अज्ञानियों की तरह प्रश्न इसलिए पूछा ताकि मैं उन गूढ़तम रहस्यों को कहूं। चाहो सुनाई राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मानो कि आप बड़े अज्ञानी, पर आप अज्ञानी नहीं हैं। हम आपके हृदय की गहराई में छुपी हुई जो राम भक्ति का लबालब सरोवर है, हम उसको जान गए। आप राम के बड़े प्यारे भक्त हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोरे करें जय पान। श्री राम कथा क्या है? बोले चंद्रमा की किरणों की तरह है, और जो लोग सुनते हैं, केवल संत नहीं, जो भी सुनते हैं वो सब संत हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरे करे जी माना। वो लोग चकोर हैं, चकोर संत। चकोर जानते हो ना, सरदा तपी जो निरंतर स्वाति की बूंद को ही पान करता है, चंद्रमा की ओर ही दिखता है चकोर। अष्ट पहर नरखत रहे श्री गुरु चरणन की ओर। ऐसे जो कथा श्रवण करते हैं, संत चकोर करें ते ही पाना, निरंतर उसका पान करते हैं। और फिर आगे बताते हैं कि जैसा आपने प्रश्न किया है ना, ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही संशय की न भवानी, ऐसा ही संदेह भवानी जगत जननी पार्वती जी ने किया था भगवान शंकर जी से कि राम कौन है। प्रथम सुकारन काहु पुरारी, निर्गुण ब्रह्म है सगुण बपुधारी, लीला कीन जो तेहि अवतारा। भरद्वाज जी ने कहा किसने? बोले भवानी ने। कहा भवानी के मन में संदेह? कहा नहीं, उसका एक कारण था जिसके कारण उनको ये संदेह हुआ। उन्होंने पूर्व जन्म में कोई गलती की थी। पार्वती जी का पूर्व जन्म किसका है? दक्ष बेटी सती के रूप में उनका अवतार हुआ है। शिव महापुराण में ब्रह्मा जी ने, समस्त ऋषियों ने, समस्त देवताओं ने और दक्ष ने प्रार्थना की है, और तब सती जी का पराम्बा जगदम्बा जगत जननी परमाद्या शक्ति का अवतार हुआ है। कितने सुंदर दिव्य मूर्तियां अभी तो हमने पर्दे के अंदर में देखी हैं, पूरे श्रृंगार के साथ में आप जब देखोगे ना, इतनी देवी ने कृपा की है कि अपने वेदांत आश्रम में साक्षात रूप में आकर के विराजमान है। बस पर्दा ही उठना है। रात भर हम जागे हैं, आपको जो झांकियां मिलती हैं ऐसी नहीं मिल जाती हैं। तुम्हारे गुरुजी रात भर जाग करके वहां पर झाड़ू लगाते हैं, कांटे बिछाते हैं, कांटे नहीं, कांटे उठाते हैं वहां पर। हाँ, उसके बाद में फिर झांकी सजती है। हमारे जो YouTube चैनल और हमारे आस्था वदन चैनल में जो लोग दूर से दराज से सुन रहे कह रहे हैं हमें भी दर्शन मिलेगा, तो क्यों जी, होगा ना उनको भी दर्शन। हाँ, उनको भी दर्शन मिलेगा। इसी चैनल से आपको दिव्यतम देवी के दर्शन। और ऐसे नहीं आई, हमें तो कुछ पता नहीं था। ये हमारे बच्चे, आश्रम के बच्चे भी बड़े कर्मठ हैं, जो पढ़ के निकल चुके, वो भी खुद गाड़ी चलाए और खुद दिव्य धूमधाम के साथ में खूब डेजी बजता कि डीजे बजता, क्या? हाँ, जो भी बजता, बड़े धूमधाम से माता जी पधारी हैं। पहले तो आप हमारे मोहन प्रजापति और उनके भाई और सीता प्रजापति, इनको खूब ताली बजाओ। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में उनका गुरु भाव है। यहाँ के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं उनकी बनाई हुई मूर्तियाँ। विदिशा तक, श्रवण तक, दूर दूर तक यहाँ की मूर्तियाँ जाती हैं। और उन्होंने अलग भाव और चाव के साथ में इनका दिव्य दर्शन यहाँ पर तैयार करवाया है, इसलिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दिव्य देवियों का पदार्पण, वो सती जी ही सभी रूपों में आई है। आदि शक्ति का अवतार सती के रूप